inside my own world of make-believe. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आ गया हूँ मैं फिर से नेहरू प्लेस। आज दिल्ली में लॉकडाउन खुल गया है मंडे को, और सबसे पहले तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ रहा है। आज लेटेस्ट प्राइस हर चीज़ के, ग्राफिक्स कार्ड के, रैम, एसएसडी जो भी है सारी चीज़ें कवर करेंगे आज की वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले यार मैं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना यार, वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी आएगी। मैं कब तक करूँगा अपनी तरफ से हर चीज़, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। चैनल को सब्सक्राइब करो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में। और आपको फटाफट से मैं दुकान पे लेके जाऊँगा जहाँ पर मेरे को आज जाना है कवर करने चीज़ें, और वहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि इतने बीते दिनों में मुझे सारे क्वेश्चंस पता है आप लोगों के, क्या क्या आप लोगों के सवाल है, तो उन सभी सवालों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आगे वीडियो में जब मैं शॉप पे पहुँच जाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो को देख के। आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि लॉकडाउन के बाद मार्केट कैसी ट्रेंड कर रही है फर्स्ट डे पे। और उसके बाद भी देखेंगे मेरा दूसरा तीसरा चक्कर अगर लगेगा तो आप लोगों की मदद से सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैं फिर आऊँगा आप लोगों के लिए। जहाँ कहोगे वहाँ चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है यार आप लोगों के लिए। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं दुकान पे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आए हैं डिजिटल ओशन शॉप पे नेहरू प्लेस में, बजाज हाउस के अंदर 3rd फ्लोर पे है ये शॉप। और ये भैया यहाँ पे सुभाष जी, कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, बताएं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? लॉकडाउन खुल गया, बहुत से लोगों की इंक्वायरी थी अपने पीसी से रिलेटेड, तो अब उनके लिए जो है शॉप्स ओपन हो गई है। तो आज से आप आ सकते हैं फिर अपना तो पीसी बनाने। शॉप के टाइमिंग क्या है ओपन होने के? कोई गाइडलाइंस है स्पेशल? नहीं, कोई वैसी गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन यह मॉर्निंग में अपना 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। तो गाइस आप सुन रहे हो, मॉर्निंग में सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक शॉप ओपन है। और संडे सैटरडे हर दिन ऑन है सब, या फिर क्या है? संडे ऑफ रहेगा, बाकी अपना सैटरडे तो भाई ओपन हफ्ते रहेगा। में 6 दिन खुल है, सिर्फ संडे को ऑफ है शॉप। याद रखना गाइस, अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो, आ रहे हो तो संडे ऑफ है। बाकी वीक में किसी भी दिन आप आ सकते हो 10 to 7। तो लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट डे है, नेहरू प्लेस ओपन हुआ है और बहुत लोगों की क्वेरी है, बहुत लोग भरे बैठे हैं पीसी बनवाने के लिए। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं यार वो सारे बजट सेगमेंट के हैं। तो सुभाष भाई हमें बजट सेगमेंट के सारे प्रोसेसर और मदरबोर्ड और रैम और हार्ड ड्राइव, हम सारी चीज़ें कवर करने वाले गाइस। तो ध्यान से देखना, हम कुछ कुछ चीज़ों के प्राइस भी डिस्क्लोज कर देंगे, सब चीज़ों के तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इम्पॉसिबल होता है यार वो ना। और फिर क्या होता है कि उस पर कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है कि आप, मैंने कोई वीडियो में प्राइस बता दिया, कल को वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। हम रनिंग चीज़ों के प्राइस ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे जो सबको चाहिए होती है। तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेसर से शुरू करते हैं। तो सुभाष भाई इंटेल के प्रोसेसर शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहले इंटेल के प्रोसेसर दिखा दो हमें। इंटेल में अपना स्टार्टिंग जो जो आपके है ना सारे इधर ले आओ, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हमारे इंटेल के मेन प्रोसेसर है सब यहाँ पे रख दो, फिर बता देंगे व्यूअर्स को क्या है क्या नहीं। ये है अपने सारे इंटेल प्रोसेसर हमारे पास। तो एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर दो आप एक बार व्यूअर्स को, कौन कौन से हैं और क्या सेगमेंट है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या इनका प्राइस है, और कैसे क्या इनके साथ कितने तक का बिल्ड हमारा बन जाएगा। ये अपना इंटेल का i3 9 जनरेशन है, 9350KF। तो गाइस आप देख सकते हो इंटेल का i3, और ये हमारा जो है 9350KF है। तो KF में क्या है, मतलब KF क्यों लगा इसके आगे? KF जो है अपना, इसमें सीरीज आती है, पहले 9100F आता था। अब इंटेल ने वो बंद कर दिया सीरीज, उसके जगह पे 9350KF लेके आए हैं। तो ये इसमें क्या नाम है, प्राइस कितना आ रहा है इसका? अभी फ़िलहाल में जो इसकी प्राइसिंग वो 10,200 रुपये की है। 10,200 रुपये की। तो ये अपना अभी लेटेस्ट में चल रहा है i3 में? हाँ, लेटेस्ट में 9 जनरेशन के अंदर। 9 जनरेशन के अंदर। तो i3 हमारा हो गया। अगला प्रोसेसर कौन सा है सुभाष भाई? इसके बाद इसी में 9 जनरेशन में i5 आता है अपना। i5? हाँ जी। तो i5 9400F। 9400F है गाइस i5 का। और इसका क्या प्राइस है गाइस? ये मिल जाता है अपने को 11,200 रुपये का। तो 11,200 का पड़ेगा गाइस आप लोगों को i5 9400F। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। देखो Ryzen 5 3600 के मुकाबले में अगर आप इसको लेते हो, कंपेयर करते हो,
तो ये थोड़ा हल्का पड़ता है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, गेमिंग करवा देगा आपको अच्छी खासी है। तो क्या प्राइस बताया आपने इसका? 11,200। 11,200 और प्राइस इफेक्टिव भी है यार, तो इसके लिए आप शॉर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत आने नहीं वाली, आपको कंसिडर कर सकते हो। अगला प्रोसेसर दिखाओ सुभाष भाई। इसी में आता अपना ये भी i5 का 9 जनरेशन है, ये 9650 KF आता है। अच्छा, ये 9600 हाँ KF। जी, हाँ जी। जितने तो भी अपना इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? जो इसका जो मेन यूज़ है ना, इसका वीडियो से रिलेटेड नहीं, जैसे म्यूजिक मिक्सिंग होता है, हाँ वो सर सिस्टम बनता है, उसके अंदर लगता है 9600 KF या फिर जो के आता है वो लगता है उसके अंदर में अपना। तो इसका क्या प्राइस होगा? ये मिलता है अपना 15,400 रुपये का। 15,400। तो गाइज ये है i5 9600 KF, तो इसका जो प्राइस है 15,400 रुपये। 15,400 रुपये का प्राइस है गाइज इसका। और ये आपका Ryzen 5 3600 की टक्कर में आ जाता है ये प्रोसेसर ना कहीं, तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। प्राइस इफेक्टिव भी है, 15,400 रुपये में i5 मिल रहा है, वो भी 9600 KF। तो बढ़िया प्रोसेसर है, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगले प्रोसेसर की बात करते हैं अब। आगे अपना आता है 9 जनरेशन के भी चल रहे हैं हमारी सीरीज, तो i7 में 9700 अपना F आता है। तो गाइज ये है इंटेल का i7 9700F। तो i7 तो यार बहुत ही बढ़िया है, और वो भी 9 जनरेशन का है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसका क्या प्राइस होगा सुभाष भाई? ये अभी मिल जाता है 22,000 रुपये का अपने को। तो 22,000 रुपये का प्रोसेसर है। शॉर्ट आप इसको भी ले सकते हो, जिसका बजट ज़्यादा होता है तो यार वो तो ऑफकोर्स जा सकता है, वरना बजट फ्रेंडली हमारे ये i5 हो जाते हैं, नहीं तो Ryzen 5 3600 हो जाता है। तो अगर आप i7 या Ryzen 7 पे जाओगे तो आपको मदरबोर्ड भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा, हर चीज़ बढ़ जाती है आपकी। तो थोड़ा सा बजट से, थोड़ा जिसका अच्छा बजट है वो इसके लिए जा सकता है। i7 9700F 22,000 रुपये का। अगला प्रोसेसर दिखाते हैं, कौन सा है? अभी हमारे पास एक्चुअली i3 में नहीं है, मैं आपको ये 10 जनरेशन में दिखाता हूँ। पेंटियम गोल्ड, ये Pentium नया Gold। प्रोसेसर आया, हाँ मैंने जी। सुना है। हाँ जी जी, ये अपना 10 जनरेशन के अंदर है, इसके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक होता है अपना। अच्छा, ठीक है, और सीरीज इसकी G6400। ठीक है। ठीक है, और इसकी प्राइसिंग को अपनी आती है 6,800 रुपये का आता है ये, अच्छा, और इनबिल्ट ग्राफिक आता है। जो जितने भी जो बजट के अंदर में लाइक वर्क फ्रॉम होम के लिए पीसी चाहिए, या फिर एजुकेशन के लिए हो गया, समझ गया मैं, हाँ। बेसिक काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइज आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपनी स्टडी के लिए, इंटरनेट सर्फ करने के लिए, या बेसिक काम के लिए अगर आपको एक प्रोसेसर चाहिए और एक बजट बिल्ड आप करना चाहते हो, तो ये वाला प्रोसेसर पेंटियम गोल्ड G6400, ठीक है, ये आपको 6,400 रुपये में, 6,800 रुपये में ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है ये पेंटियम गोल्ड, ये नया आया है इंटेल की तरफ से प्रोसेसर। और एक और बात सुभाष भाई, इसका पूरा बिल्ड कितने में तैयार हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे दो हमारे व्यूअर्स को। अप्रॉक्स अपना 25,000 के अराउंड से इसका बिल्ड बन जाता है सारा। 25,000 में क्या क्या इंक्लूड होगा, थोड़ा सा आइडिया दे दो, एग्जैक्ट तो नहीं दे पाओगे। इसके अंदर अपना जो है 410 का जो मदरबोर्ड आता है, बेसिक 10 जनरेशन के लिए मदरबोर्ड हो गया। ठीक है। 1 TB हार्ड ड्राइव दे देंगे आपको। ठीक है। 240 SSD दे देंगे। 240 SSD, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। और SSD 450 वाट की अपनी सप्लाई, ठीक है, कूलर मास्टर या फिर जो अपनी कॉर्सर की CV आती है, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको। और रैम आपको इसमें 8 GB मिल जाती है। 8 GB मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस 25,000 रुपये में आपका जो भैया ने बताया है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इनबिल्ट ग्राफिक्स है, लेटेस्ट प्रोसेसर है पेंटियम की तरफ से, 6,800 रुपये में पेंटियम गोल्ड। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, जिसको बजट वाले बहुत बंदे आते हैं यार मेरे पास क्वेरी लेके इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स भी करते रहते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए ये बेस्ट है। 25,000 रुपये में आपका पीसी तैयार है। 5-6 हज़ार का मॉनिटर ले लो, मतलब 32-33 में कीबोर्ड, मॉनिटर सब कुछ एकदम फुल पावर रेडी है, आराम से पीसी यूज़ कर सकते हो आप। और इसके ऑन टॉप ऑफ इट, इस प्रोसेसर के बाद अगर आपको छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड लगाना है लगा सकते हो, 710 वगैरह लग जाएगा ना, 710 लग जाएगा, 730 लग जाएगा, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। तो छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो आप इसके ऊपर अलग से। अगला प्रोसेसर दिखाओ कौन सा है सुभाष भाई? ये अपना i5 में 10 जनरेशन है, 10400F। 10400F। अभी सब ज़्यादा अपना जो डिमांड है वो 10400F की है। i5 में 10 जनरेशन के तो अंदर। गाइज ये रहा, ये मैं भी कंसिडर कर रहा था जब मैं अपना पीसी ले रहा था, i5 का 10400F, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। ये एक्चुअल में टक्कर दे देता है Ryzen 5 3600 को, और ये मैं भी कंसिडर कर रहा था लेने के लिए, बट फिर वही है, AMD तो AMD है, गेमर भाई तो AMD के यूज़ करते हैं, तो मैं भी AMD पे गया। इसका क्या प्राइस चल रहा है? ये अभी मिल जाता है आपको 13,500 रुपये का। तो ये तो बहुत ही सस्ता है AMD Ryzen 5 3600 के मुकाबले। देखो ये प्राइस इसका
3600 के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है और इसका जो बिल्ड है ना अपना, अगर आप वैसे अगर गेमिंग के पर्पज से देखोगे तो आप AMD जाते हो Ryzen 5 3600 में। और अदरवाइज अगर आपने एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर म्यूजिक मिक्सिंग है, इन सारे कामों के लिए आप जो है अपना ये i5 10 जनरेशन में 10400F जो है कंसिडर कर सकते हो। बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया इसके अंदर। तो इसमें क्या नाम है, इसमें डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अलग से ग्राफिक कार्ड कोई भी सीरीज आएगा, F हो या KF, आपने उसके अंदर जो है ग्राफिक कार्ड लगाना मैंडेटरी है उसके अंदर। तो इसका प्राइस फिर से बता दो एक बार सुभाष भाई। ये 13500 का मिल जाता है आपको। 13500 का, ठीक है गाइस। तो i5 10400F 13500 का आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, गो फॉर इट। अगर आप एक बजट बिल्ड करना चाहते हो, इसका बिल्ड कितने में तैयार हो जाएगा? इसका बिल्ड अगर वो अपना जो ग्राफिक कार्ड अगर हम मान के चलते हैं 1650 ले लेते हैं बेसिक, नहीं 1050 ले लो सबसे बेसिक 1050 Ti। अभी उसकी प्राइसिंग बढ़ी हुई है लेकिन फिर भी एक अंदाजा बता दो। 60 to 65 के अराउंड जो इसका बिल्ड। तो भाई इस प्रोसेसर के साथ अगर आप 1050 Ti लेते हो और 8, 16 और SSD 1TB ये सब सारी चीज़ें मिला के आपका 60 to 65 रैम आपको इसमें 16 GB मिल जाएगी। 60 to 65 के आसपास इसका बिल्ड आपका रेडी हो जाएगा। मदरबोर्ड कौन सा लगेगा इसमें? यहाँ इसके अंदर में अपना B460 जो मदरबोर्ड आता है, MSI का B460 Pro VDH 4 रैम स्लॉट में। अच्छा, 4 रैम स्लॉट? हाँ जी, 4 रैम स्लॉट और 64 GB अप टू जो है सपोर्ट करता है वो। समझ गया। हाँ, तो गाइज काफ़ी अच्छा आपका बिल्ड रेडी हो सकता है 60 to 65 में इस प्रोसेसर के साथ। अगले प्रोसेसर की बात करते हैं। जितने भी अपने गेमिंग वाले हैं जो हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं उसके अंदर में लोग प्रिफर करते हैं। आप इसको अगर आप कंपेयर करोगे 3900X जो है राइजन का, हाँ जी उसके साथ में उसका बूस्ट क्लॉक और इसका बूस्ट क्लॉक बहुत दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, इसका 5.1 आता है अपना। अच्छा, 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है? हाँ जी, इसका जो मैक्स बूस्ट है वो अपना 5.1 है। ठीक है। जो आपको उसके अंदर में जो Ryzen 9 है वो भी जो है इसके मुकाबले नहीं है उसके अंदर में। समझ गया। मैक्स बूस्ट के मुकाबले में। समझ गया। बाकी अगर ओवरऑल भी आपको अगर कंपेयर करना है तो आप गूगल पे वैसे जाके कर सकते हो, डिफरेंस है। बट जो है ये अपना गेमिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट है जो K वाली सीरीज है। समझ गया। तो गाइस ये i7 का है 10 जनरेशन का 10700K, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। जैसा कि भैया ने बताया कि आप हाई एंड अगर गेमिंग करना चाहते हो या फिर एक बहुत ही अच्छा पीसी बनाना चाहते हो, आपका बजट भी अच्छा खासा है, तो इस वाले प्रोसेसर के साथ आप फॉर श्योर जा सकते हो। तो इसका क्या प्राइस होगा सुभाष भाई? ये अपने को मिलता है 29,000 का। 29,000 का इसका प्राइस है गाइस। i7 10 जनरेशन का है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। और मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, 10700K है ये, तो 29,000 रुपये का है। ये हमारे इंटेल के कवर हो जाते हैं। बात करते हैं i9 वगैरह, देखो वो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड हो जाता है। वैसे आपके पास अवेलेबल होगा i9? नहीं, अपने पास i9 भी होता है और अभी 11 जनरेशन भी अपने पास है। बट एक्चुअली क्योंकि आज ही शॉप ओपन हुआ, आपको बताइए लॉकडाउन की वजह से कुछ स्टॉक नहीं आता है। अभी 1-2 दिन में सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो भैया के पास सारा स्टॉक होता है गाइस। कोई भी हाई एंड से हाई एंड प्रोसेसर आप बताओ, क्वेरी डालो, भैया का नंबर, शॉप का एड्रेस, लोकेशन, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप क्वेरी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करते हैं भैया, बहुत एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे भी। और इंस्टाग्राम पेज भी है इनका, इनकी शॉप का, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और क्वेरी डाल सकते हो। और शॉप के ओनर भी है, वो रे दिखाओ शॉप के ओनर को, ये अंकल है, ये भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे। तो इनसे भी मैं इनका भी नंबर डाल दूंगा, आप किसी से भी क्वेरी डाल सकते हो और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और परचेज़ करना, दिल्ली में रहते हो तो बहुत ही बढ़िया, आप आओ विजिट करो शॉप को। अब बात करते हैं यार AMD के प्रोसेसर्स के बारे में। हमारे इंटेल के कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी। जैसा मैंने बताया i9 रहता है, i9 इनके पास है स्टॉक में, लेकिन यार अभी फर्स्ट डे शॉप ओपन हुई है, सारा स्टॉक इन्होंने अभी रखा नहीं है। वो भी मेरी वजह से ही रखा है इन्होंने, आधे से ज़्यादा। तो बस वही बात है, फर्स्ट डे ही मैं आ गया भैया के पास आप लोगों को ये सब दिखाने और प्राइस का आइडिया देने। तो AMD के प्रोसेसर हम निकाल रहे हैं अभी, चलो। तो गाइस AMD के प्रोसेसर हमारे रेडी है, ठीक है भाई। दिखाओ यार AMD के प्रोसेसर दिखाओ, सारे प्रोसेसर AMD के हमारे पास रेडी है। तो अब इन सारे प्रोसेसर्स को डिस्क्राइब करते हैं हम। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं सबसे पहले हम।
स्टार्टिंग करते हैं अपना राइजन 5 3600 के साथ में। तो गाइज सबसे पहले सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोसेसर है ये सभी का मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से क्या है, सबसे फेवरेट है कि नहीं है? जितने भी गेमिंग वाले हैं, एडिटिंग वाले हैं, मल्टीटास्किंग है, उसके अंदर AMD लोग प्रीफर करते हैं आज के टाइम में, वो भी राइजन 5 3600 जो 3rd जेन के अंदर में सबसे टॉप प्रोसेसर है। सबसे टॉप प्रोसेसर है, मैं भी खुद भी यही यूज़ कर रहा हूँ। राइजन 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड के साथ ये आता है गाइज, और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसका मैक्स बूस्ट हो जाता है। और इसमें भी आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही होगा, AMD के सभी प्रोसेसर में चाहिए होता है, सिर्फ G सीरीज़ के अलावा, जिसके पीछे G लगा होगा उसमें नहीं चाहिए आपको, अदरवाइज सब में ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है। तो इसका क्या प्राइस है? राइजन 5 3600 का क्या प्राइस चल रहा है सुभाष भाई? ये अभी अगर आप बिल्ड के साथ लेते हो तो आपको पड़ता है 16800 का। तो बिल्ड के साथ गाइस देखो, बाद में ना वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए प्राइसेस में, बिल्ड के साथ 16800 का जी। और अगर किसी को खाली प्रोसेसर चाहिए तो अदरवाइज चीज़ आपको 17200 रुपये मिलते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो 17200 का अगर आप खाली प्रोसेसर लेने आते हो तो आपको मिल जाएगा। 400 रुपये का फ़र्क आ रहा है, देखो इतना तो आएगा ही आएगा अगर आप किसी से या तो जैसे बिल्ड होता है, मानो मेरी बात सुना, बिल्ड होने के बाद या तो आप ओवरऑल मेरे से जो है फाइनल अमाउंट में समझ गया डिस्काउंट मांगोगे, या मैं आपको पहले जो है वो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग में डाल दूँ, तो प्राइसिंग मैं फिक्स रखूँ वहाँ पे फिर। समझ गया। तो देखो वही है, घूम फिर के बात यही आ जाती है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी है, मैंने पूरा नेहरू प्लेस विजिट करवा रखा आप लोगों को ऑलरेडी, हर शॉप पे हर शॉप की कोटेशन मैंने दिखा रखी है। तो गाइस ये हर जगह होता है, अगर आप सिंगल कंपोनेंट लेते हो ना, आपको 200 300 400 रुपये का फ़र्क आएगा ही आएगा, और वो इनकी गलती भी नहीं होती यार। आप डिस्काउंट मांगते हो पीसी बिल्ड कराने के टाइम पे तो वो आपको दे देते हैं टोटल अमाउंट पे। तो अगर आप सिंगल कंपोनेंट लोगे 17200 का है ये प्रोसेसर राइजन 5 3600, और बिल्ड के साथ 16800 का। बिल्ड के साथ 16800, ऐसे 17200। 17200 का राइजन 5 3600 हमारा है अवेलेबल, जिसको लेना है ले सकता है। अगला प्रोसेसर कौन सा है हमारे पास? हम लोग इसी को दिखाते हैं, अपना अगली सीरीज है राइजन 5 3600X। ठीक है गाइस, ये भी देखो पता है क्या, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है राइजन 5 3600X, 6 कोर 12 थ्रेड है इसमें भी उसकी तरह, और 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्स बूस्ट है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेनली जो डिफरेंस है वो जो इनका अपना मैक्स बूस्ट है, 4.2 वो है और 4.4 वन है, और 0.2 का फ़र्क है। बाकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत जो है वो अंतर आता है अंदर में। ठीक है, तो इसका प्राइस में कितना अंतर है ये बताओ। मेन प्राइसिंग का देखेंगे अपना कोई 3-1000 रुपये डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या प्राइस पड़ेगा इसका अप्रॉक्सीमेटली? भाई अपना मिल जाएगा आपको 20500 के आसपास। 20500 के आसपास। तो बिल्ड लोगे तो देखो आपको पता ही है 200 300 400 का फ़र्क आ जाएगा, बाकी 20-500 के आसपास इसका प्राइस ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ यार, देखो हम वीडियो के बीच में पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। मैं आपको ये देखो सबके सामने ओपन बोल रहा हूँ, सब वीडियो देख रहे हैं, आपके और मार्केट प्राइस में क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर कोई ख़रीदने आता है तो? देखो क्योंकि पता है क्या, मेरे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, चाहिए होता है तो सीधा आते हैं लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊँ, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो फर्स्ट फ्लोर की दुकानें होती हैं, फर्स्ट फ्लोर है या फिर ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, उनकी प्राइसिंग आपको हमेशा हमसे ऊपर देखने को मिलती है। हाँ वो तो है, वो ऑब्वियस बात इसलिए कि देखो जो फर्स्ट फ्लोर का जो रेंट है ये वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो अपने जो खर्चे जो हैं वो एंड कस्टमर से ही निकालेंगे। ये तो है भैया, उनकी जेब से तो कौन देगा, है नहीं? तो इसी वजह से और हम लोग हैं 3rd फ्लोर पे बैठे हुए हैं, अपना सारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। जितने भी दुकानें हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की, वो तो मैं देख ही रहा था, जब से बैठा हूँ। शॉप वाले भी यहाँ पे आते हैं लेने गाइस, उनका जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो आप कोई भी इंक्वायरी करोगे नीचे मार्केट में तो यहाँ पे जो है कॉल आएगी। और ये भी बात सही कह रहे हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की किसी शॉप से ले रहे हो, चांसेस है कि वो यहीं से ही जा रहा है सामान, समझ रहे हो आप? तो प्राइस आपको अच्छे ही मिलेंगे, ट्रस्ट मी। एक बारी क्वेरी डाल के ज़रूर देखना आप इनके पास। बात करते हैं अगले प्रोसेसर की। अगला प्रोसेसर कौन सा है हमारे पास सुभाष भाई? 3600 का ये अपना अगला सीरीज है, XT AMD Ryzen 5 3600 XT। तो ये X था, ये XT है जी। तो गाइज इसमें भी 6 कोर 12 थ्रेड है हमारे, लेकिन इसका मैक्स बूस्ट है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक का। ठीक है, तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये मिल जाता है आपको 22,200 रुपये का। 22,200 रुपये का, लगभग 2,000 रुपये का डिफरेंस हमारा है इसके अंदर। तो गाइज इसके लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन देखो वर्थ नहीं है इतना, मैं आपको बता दूं ये वाला प्रोसेसर, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो बहुत ज़्यादा 0.1 का, हाँ 0.1 का फ़र्क है। हाँ, तो अगर कोर्स और थ्रेड्स भी ज़्यादा नहीं है, कोर्स और थ्रेड्स भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस जो है मेन जो है मैक्स बूस्ट, जिनको ओवरक्लॉक करना है वो सारी चीज़ें ये सब कंसिडर करते हैं, जो कितना मैक्स बूस्ट है,
कितना बेस स्पीड है उसका, ये सारी चीज़ें। तो गाइज उनके लिए है ये प्रोसेसर। बाकी आप एक्स वर्जन के साथ भी जा सकते हो या खाली Ryzen 5 3600 भी ले सकते हो। बात करते हैं अगले प्रोसेसर की। हम आ जाते हैं Ryzen 7 सीरीज़ पे गाइज। 5 ख़त्म, ठीक है, 7 पे आ जाते हैं। अपने पास 5 में जो है, अच्छा एक चीज़ रहती है भाई Ryzen 5 में सबका फेवरेट, APU भाई। अपना AMD Ryzen 5 3400G। बिल्कुल। वैसे जो अभी अपना डिमांड है वो 3200G की है, बट एक्चुअली जो पीछे AMD से जो अभी स्टॉक नहीं मिल रहा है, इस वजह से अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है इनबिल्ट ग्राफिक में। कोई अगर बजट पीसी बनाता है, इसका बिल्ड कितने में तैयार हो जाएगा? इसके प्राइस की बाद में बात करेंगे, इसका बिल्ड बताओ आप। 3400G के साथ बिल्ड कितने में तैयार हो जाएगा? 3400G के साथ में अपना A320 का बोर्ड, 8GB रैम, ठीक है, 1TB हार्ड ड्राइव, 240 SSD, ठीक है, M.2 और अपना 8GB कैबिनेट होगी, CV450 अपनी सप्लाई होगी इस अंदर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके कोई अपना 40,000 के अंडर में इसका बहुत ही बढ़िया भाई। 3400G प्रोसेसर के साथ अगर Ryzen 5, इसमें आपको मैं बता दूं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं वेगा 11 सीरीज़ के, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स है। अगर क्योंकि देखो आज की डेट में प्राइसिंग आपको सबको पता है ग्राफिक्स कार्ड की बहुत हाई है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेसर के साथ बिल्ड करते हो तो आपको 720p पे गेमिंग करा देगा आराम से, है ना? आराम से। तो इसका स्टैंड अलोन प्राइस कितना है? अगर खाली कोई प्रोसेसर आपसे खरीदता है Ryzen 5 3400G, उसका प्राइस कितना है? खाली प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। 14,500 रुपये। 14,500 का इस वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप 15,000 का प्रोसेसर लेते हो कोई भी, उसमें 25-30 हज़ार का ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे, इससे बढ़िया अभी फॉर द टाइम बिंग 14,500 का प्रोसेसर ले लो और बढ़िया गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बात करते हैं अगले प्रोसेसर की। अब Ryzen 7 सीरीज़ पे पहुंच गए अब हम। Ryzen 7 में हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है 2700X से होती है, इसमें 8 कोर और 16 थ्रेड है अपने। तो गाइज Ryzen 7 का है ये प्रोसेसर 7 सीरीज़ का 2700X, 8 कोर 16 थ्रेड। तो समझ सकते हो नेक्स्ट लेवल प्रोसेसिंग इसमें आपको मिलेगी देखने को, मल्टीटास्किंग और काफ़ी कुछ आपको इसमें परफॉर्मेंस में अलग ही बूस्ट देखने को मिलेगा। इसका क्या प्राइस होने वाला है Ryzen 7 2700X का? ये मिल जाता है आपको 23,200 रुपये का। 23,200 जी। तो गाइस ये तो वही बात आ गई ना, अगर Ryzen 5 अगर आप ले रहे हो 22 का, इससे अच्छा आप Ryzen 7 के साथ जाओ। बस डिफरेंस क्या मेरी बात सुनो, कोर्स और थ्रेड्स, कोर थ्रेड, और लोग बाग मतलब ये देखते हैं कि ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। ये तो है सेकंड, लेकिन जो परफॉर्मेंस है बाकी इन सब के मुकाबले जो है आपको पता है, जैसे Ryzen 7 हो गया तो परफॉर्मेंस जो है वो अपर लेवल की आने वाली है। वही मैं बता रहा हूँ, इसमें कोर्स भी ज़्यादा है, 8 कोर है, 16 थ्रेड है, और देखो फिर मैक्स बूस्ट तो उसके हिसाब से आएगा ना कोर और थ्रेड्स के। तो ये प्रोसेसर भी आप ले, इसका बिल्ड कितने में तैयार हो जाता है मिनिमम? इसका बिल्ड जो है मैं बताऊँ, अगर विदाउट ग्राफिक मैं अगर आपको बताऊँ, देखो ग्राफिक्स तो इसमें चाहिए ही, वही कह रहे हैं। हाँ। तो ग्राफिक 1050 लगा लो, चलो। हाँ चलो लगा देते हैं उसमें। 1050 के साथ में अगर हम बिल्ड करते हैं इसका, तो अपना अप्रॉक्स कोई 75,000 के अराउंड में बिल्ड इसका रेडी हो जाएगा। हाँ, वो भी 1050 का डाटा है, तो उसमें 1650 हम लगा देंगे अपने DDR6, हाँ, उसके साथ में बिल्ड कर देंगे इसका। कितने में? 75 में। तो भाई बहुत ही बढ़िया यार, इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया डील नहीं मिलेगी। 75 में AMD Ryzen 7 2700X मिल रहा है आपको, 8 कोर 16 थ्रेड, और भैया कह रहे हैं 1650 ग्राफिक्स कार्ड, 1650 ग्राफिक कार्ड, 16GB रैम के साथ, 16GB रैम, और क्या चाहिए, 240 SSD, 1TB हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये बिल्ड आपको 75 में अप्रॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे, वो भी Ryzen 7 के साथ। तो और क्या ही चाहिए। और अकेला इसका प्राइस कितना था? ये मिल जाएगा आपको 23,200 में। 23,200 रुपये में। बात करते हैं अगले प्रोसेसर की जो Ryzen 7 में ही हमारा है। इसी का अपना अगला लेवल आता है अपना थर्ड जनरेशन में, Ryzen 7 3700X, ठीक है गाय। तो और इसमें अपना 8 कोर 16 थ्रेड, सेम 2700X के इसमें, लेकिन ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है अपना। जनरेशन है जी। तो गाइस सेम चीज़ है, सही कह रहे हैं। 8 कोर 16 थ्रेड, मैक्स बूस्ट भी इनका 0.1 का डिफरेंस है। इसका मैक्स बूस्ट है 4.4 गीगाहर्ट्ज़, और जो है ये थर्ड जनरेशन में आ जाता है बस। Ryzen 7 3700X है। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये मिल जाता है आपको 27,800 रुपये का। 27,800 रुपये का। तो जो बिल्ड हम बात कर रहे थे 2700X 75,000 रुपये में, इसके साथ बिल्ड 80 तक में हो जाएगा। हो जाएगा। तो गाइज इसका बिल्ड अगर आप चाहते हो Ryzen 7 3700X, 80,000 रुपये में इसका बिल्ड आपका रेडी हो जाएगा 1650 ग्राफिक्स के साथ। DDR6, DDR6, DDR5 भी आता है 1650 में। हाँ जी। तो आपको भैया DDR6 लगा के देंगे, ये बात भी नोटिस करो यार। और बात करते हैं अब अगले प्रोसेसर के हमारे, जो कि AMD में है। AMD में यहाँ से शुरू होती है अपने, तो ये जो फिर से Ryzen 5 AMD Ryzen 5 5600X, ये सबसे अभी जो लेटेस्ट जो 5000 सीरीज में आई है उसका ये अपना 5600X Ryzen 5 में। तो गाइज ये है
इसमें भी वही है, Ryzen 5 है, 6 कोर 12 थ्रेड और 5600X है गाइज। ये 4.6 का मैक्स बूस्ट जाता है इसके अंदर अगर आप ओवरक्लॉक करते हो। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये मिल जाता है आपको 27,800 रुपये का। 27,800 रुपये का। तो गाइज ये देखो लेटेस्ट प्रोसेसर है 5 सीरीज़ में, तो आपको इसलिए इसका इतना प्राइस है। और इसका बिल्ड अप्रॉक्सीमेटली कितना तैयार हो जाएगा? मैंने आपको बताया ओवरऑल जो मेन जो है अपना ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है। 1650 कंसिडर करते हैं, ठीक है। 1650 के साथ में अगर हम इसका करते हैं तो वही अपना 83 के अराउंड 83 के अराउंड मिल जाएगा। तो गाइस बहुत ही बढ़िया डील मिल रही है आपको, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊंगा, मैंने मार्च में पीसी बनवाया था Ryzen 5 3600, मैंने भी 1650 लगवाया है और मेरा बिल्ड 75 के आसपास तैयार हुआ था। जो अच्छी चीज़ इसके अंदर में इसमें PCI जो जैन आता है वो 4.0 आता है। ये भी सही बात है, लेटेस्ट है तो PCI जनरेशन 4.0 इसमें आपको मिलता है। अब बात करते हैं यार हमारी Ryzen 9 सीरीज़ की। तो 9 सीरीज़ के भी प्रोसेसर है भैया के पास, कौन सा दिखा रहे हो 9 सीरीज़ में? Ryzen 9 में हम देखते हैं पहले अपना 5900X। ठीक है गाइस, Ryzen AMD 9 सीरीज़ में हमारा है 5900X, 12 कोर 24 थ्रेड, यार हद होती है। 12 कोर 24 थ्रेड है और मैक्स बूस्ट है 4.8 गीगाहर्ट्ज़ का। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये मिलता है आपको ना 54,500। तो गाइस खाली प्रोसेसर ही 54,500 में टैक्स पेड। 54,500 का प्रोसेसर है यार, आप सोच रहे हो। इसका बिल्ड बता दो ज़रा कितने में तैयार होगा? इसका बिल्ड जो है अब देखो इसमें भाई कम से कम हम लेके चलेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, 1650 लगा के 3060 लगा के 3060 लगा के चलेंगे। बिल्ड बता दो। हाँ 3060 के साथ में आपका इसका बिल्ड बनेगा अप्रॉक्स जो है 150 के अराउंड जाएगा। तो गाइज फिर भी बहुत सही है, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही बढ़िया है। जब खाली आपको 50,000 प्रोसेसर की कॉस्ट है लगभग 150 to 160 के अराउंड जाएगा। हाँ तो 1.5 लाख में आपका 3060 के साथ बिल्ड आपका भैया दे रहे हैं बना के ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन डील है, आप जा सकते हो इसके साथ भी। Ryzen 9 का है ये प्रोसेसर 5900X और भाई फिर से बताता हूँ 12 कोर 24 थ्रेड है, बहुत ही एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देगा आपको ये, और 3060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ तो अलग ही। तो बात करते हैं अगले प्रोसेसर की Ryzen 9 में 5950X। 5950X गाइज, इसमें 16 कोर 32 थ्रेड है और 4.9 तक इसका मैक्स बूस्ट जाता है। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये भी मिलता है अपने को 74,000 का। तो भाई ये उससे भी बहुत महंगा है 74,000। जो 5000 में अभी जो सबसे हाई एंड वाला है वो 5950X है। सबसे हाई एंड वाला यही है। तो फिर से इसका प्राइस बता दो। मिल जाएगा आपको 74,000 में। ठीक है। और इसका अगर हम बिल्ड करते हैं इसमें 3060 नहीं लगाएंगे, इसमें हम अपना 3070 लगाते हैं। ठीक है। तो अप्रॉक्स कोई 2 लाख से 2,25,000 के राउंड में इसका बिल्ड बनता है, बन जाता है। हाँ। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है, जितना अच्छा प्रोसेसर लेते हो मेनली अभी क्या है जो ग्राफिक कार्ड इसकी प्राइसिंग बढ़े हुए हैं इसी वजह से। अदरवाइज जो इसी का बिल्ड जो अपना 180 170 का बनता था। तो गाइस आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जितना बड़ा आप प्रोसेसर लेते हो उतना ही कॉस्टली उसका मदरबोर्ड आता है, और जितना कॉस्टली और बड़ा मदरबोर्ड होता है उतना ही कॉस्टली उसका कैबिनेट भी आता है। रैम SSD हार्ड ड्राइव सेम रह जाती है फिर भी, लेकिन पावर सप्लाई उतनी बड़ी लगती है, मदरबोर्ड उतना बड़ा लगता है, फिर कैबिनेट भी उस हिसाब से आता है। फिर आप फ़ैन वगैरह लिक्विड कूलिंग ये सब भी लगाओगे तो बहुत चीज़ें हो जाती है उसमें ना, तो प्राइस फिर उस हिसाब से बढ़ता रहता है। तो ये हमारे Ryzen 9 और सारे प्रोसेसर हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं Ryzen सीरीज़ के। अब हम बात कर लेते हैं रैम SSD और हार्ड ड्राइव की कि क्या क्या आप लोगों को अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग ट्रेंड कर रही है लॉकडाउन के बाद, वो सब भी दिखा देते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। Take my eyes open to force reality.